Jai Hind student, welcome to biology class, chapter 6 molecular basis of inheritance. So students, in this lecture we will discuss a very important topic, that is the experiment which was conducted by Hershey and Chase to conclude or to deduce that DNA is the genetic material. Now in the last lecture we have seen that the experiment, in order to conclude that, in order to find out the biochemical nature of the transforming principle and factor, was conducted by the three scientists, and the scientist name was Avery, MacLeod and McCarty. इन तीनों साइंटिस्ट ने ये पता किया कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि व्हाट इज़ द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द transforming principle, and they also have concluded that DNA is the genetic material. Finally उन्होंने जो conclusion दिया, जो conclude किया कि DNA ही है genetic material, but still जो सारे biologists थे they were not convinced, they were not totally convinced. So now what happened, अब दो और scientists थे, that was Alfred Hershey and Martha Chase. Now in 1952 they worked with viruses which infect bacteria, और उन्होंने फाइनली वर्क करने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिजल्ट्स दिए कि जो जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज डीएनए ओनली, नो अदर मटेरियल वाज दैट. इसीलिए इसको जो है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. ओके, हर्शी सरनेम्स जो हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. सो दे कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और उस वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज. ओके, अभी हम इसमें इन्होंने बैक्टीरियोफेज जो वायरस था उसको इन्फेक्ट किया, ओके, बैक्टीरिया पे, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन और डीएनए, इन दोनों में से क्या चीज़ जो है वो इन्फेक्ट कर रही है वायरस को और रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब इन्होंने वायरस ही क्यों चूज़ किया, इन्होंने क्यों बैक्टीरियोफेज ही लिया, क्यों कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं लिया. ओके, सो रीज़न ये था कि जो वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरियोफेज है, इसमें दोनों ही चीज़ें थीं. ठीक है, प्रोटीन भी प्रेजेंट था और डीएनए भी प्रेजेंट था. सो आफ्टर बिकॉज बोथ द थिंग्स वर प्रेजेंट, सो इट वाज इजी फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो एंड टू फाइंड आउट कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटीरियल है कि डीएनए, क्योंकि अभी तक जो था वो प्रोटीन ही प्रोटीन ही लोग, जो भी बायोलॉजिस्ट थे वो प्रोटीन को ही कंसिडर कर रहे थे कि प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस. क्यों? क्योंकि जो डीएनए था, डीएनए जब तक डीएनए का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह वर्कआउट नहीं था तो वो बहुत सिंपल लगता था एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स. ओके, बट the experiment conducted by Hershey and Chase, it proved that DNA is the genetic material. ओके, सो दे टुक बैक्टीरियोफेज, और उन्होंने बैक्टीरियोफेज को क्या किया, उन्होंने उसको इन्फेक्ट कराया, बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया. ओके, अब कैसे ये एक्सपेरिमेंट पूरा कंडक्ट हुआ, ओके, इसको हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ इन्होंने जो था वायरस को सबसे पहले he grew the virus in the presence of one of two radioactive isotopes. Radioactive isotopes इन्होंने दो लिए, that was phosphorus and sulfur, और इन्होंने वायरस को ग्रो किया उसी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स में. तो उससे क्या हुआ कि जो कुछ वायरस में फॉस्फोरस गया और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और कुछ में सल्फ़र गया. अब उन्होंने उसको लेबल्ड कर दिया कि जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट था और जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट था, उस वायरस को एक मार्कर की तरह, सो दैट मार्कर की तरह वो एक्सपेरिमेंट में वर्क करे, इसलिए उन्होंने लेबल कर दिया. और फिर उन्होंने क्या किया, इन्फेक्ट किया ई कोलाई सेल्स को. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस कॉजिंग इन्फेक्शन, इन्होंने जो डिड्यूस किया कि जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, देन रेडियोएक्टिव डीएनए वुड बी फाउंड इनसाइड द सेल, वाइल रेडियोएक्टिव प्रोटीन विल बी फाउंड ओनली इन द घोस्ट आउटसाइड द सेल.
तो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इन्होंने फाइनली जो कंक्लूजन किया कि अगर जीन जो है उसमें डीएनए प्रेजेंट है तो जो रेडियो एक्टिव डीएनए होगा वो सेल के अंदर, वो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव डीएनए जो है वो सेल के अंदर मिलेगा। और अगर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है तो वो जो है बाहरी मिलेगा, प्रोटीन कोट में मिलेगा, वो अंदर नहीं मिलेगा। ओके ये इन्होंने एक पहली बात की। और अगर जीन जो है, जीन के पास प्रोटीन है तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिलेगा सेल के अंदर, रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं मिलेगा सेल के अंदर। तो इन दो चीज़ों को इन्होंने कंक्लूड किया, दो चीज़ों को इन्होंने कंफर्म किया और फाइनली उन्होंने बताया कि डीएनए ही है दैट इज़ द जेनेटिक मटीरियल। नाउ लेट्स सी हाउ ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। ओके सो he took viruses and they wanted to determine which part of the virus, the protein code और DNA code, इन दोनों इसमें से क्या एंटर कर रहा है बैक्टीरिया में जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस जो थे उनमें दोनों ही चीज़ें थी, प्रोटीन कोड भी प्रेजेंट था, डीएनए कोड भी था। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि क्या इन्फेक्ट कर रहा है तो इन्होंने क्या किया, जैसे दैट वी हैव डिस्कस्ड, उन्होंने दो रेडियो आइसोटोप्स लिए और वहाँ पे बैक्टीरियोफेज को उसमें ग्रो कराया। अब क्या हुआ, प्रोटीन्स जो थे, सिंस प्रोटीन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफेज दे हैव नो फॉस्फोरस, प्रोटीन्स के पास कोई फॉस्फोरस नहीं था। उन्होंने कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, सल्फर लिया। दिस यू नीड टू रिमेंबर, आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है। प्रोटीन के अंदर जो था क्या मिला, सिर्फ सल्फ़र मिला, और जो डीएनए था, डीएनए के अंदर सल्फ़र नहीं था, फॉस्फोरस था। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये चीज़ क्लियर हो गई तो उन्होंने लेबलिंग कर दी कि जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट था और जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट था। उन्होंने दो ऐसे बैक्टीरियोफेजेस लिए जिसमें एक में जो प्रोटीन था उसमें क्या था, सल्फ़र था, फॉस्फोरस नहीं था, और डीएनए जो था, डीएनए में फॉस्फोरस था, सल्फ़र नहीं था। ओके तो ये बात उन्होंने सबसे पहले क्लियर करी और इनको उन्होंने मार्कर की तरह यूज़ किया। ठीक है, जिससे कि वो आगे के फाइंडिंग्स को क्लियर कर सके। नाउ आगे क्या हुआ, नाउ व्हाट हैपेंड इफ़ दे फाउंड रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम sulfur in the bacteria, it would mean that virus protein code has been infected into bacteria। अब इन्होंने क्या किया कि जब बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया बैक्टीरिया पे तो इन्होंने दो चीज़ें रखी कि अगर जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सल्फ़र मिलेगा बैक्टीरिया में तो इसका मतलब है कि वायरस का प्रोटीन जो है, प्रोटीन कोड है, वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करने के लिए, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल है। और अगर फॉस्फोरस मिलेगा तो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करने के लिए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस था और प्रोटीन में सल्फ़र पाया था। ओके अब उन्होंने इस बेसिस पे अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया। ओके अब इन्होंने क्या किया कि उसको ग्रो कराया और फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है ऑफ द बैक्टीरियोफेज वाज डीएनए नॉट प्रोटीन। ओके क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, नाउ यू कैन सी, नाउ ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट और इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट में फाइनली जो इनको रिज़ल्ट मिला इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, सबसे पहले इन्फेक्ट किया, फिर मटेरियल्स जो थे वो ब्लेंडिंग हुई, मिक्सिंग हुई और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, मींस जो भी चेंजेस आने थे वो हुए। और उसके बाद उन्होंने ये पता किया कि जो बैक्टीरियोफेज था जब उसने अपना कंटेंट, जब इन्फेक्ट किया तो उसने अपना कंटेंट को रिलीज़ कर दिया अंदर, किसके, बैक्टीरिया के अंदर रिलीज़ कर दिया। अब जो बाहर जो कोड था, प्रोटीन कोड, उसमें क्या था, उसमें सल्फ़र मिला। ओके मींस उसमें फॉस्फोरस नहीं मिला। तो इसका मतलब प्रोटीन जो था दैट वाज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। पर जब सेल को ऑब्जर्व किया गया तो सेल के अंदर फॉस्फोरस मिला और जो फॉस्फोरस था वो प्रोटीन कोड में, या जो भी जो बैक्टीरियोफेज था आफ्टर इंजेक्टिंग द कंटेंट, वो जो बैक्टीरियोफेज था उसमें फॉस्फोरस बिल्कुल भी नहीं मिला, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर फॉस्फोरस मिला, जिससे फाइनली ये बात जो थी कंक्लूड की गई
कि प्रोटीन इज़ नॉट द जेनेटिक मटीरियल बट दिस DNA is the genetic material which cause transformation in an organism. Okay, तो ये फाइनली जो था ये रिज़ल्ट्स आए आपके हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट आए, और फाइनली इन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि जो DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, और भी जो बायोलॉजिस्ट थे वो इस एक्सपेरिमेंट से टोटली कन्विंस्ड हो गए और उन्होंने इसको सपोर्ट किया उनके एक्सपेरिमेंट को। और उन्होंने ये भी कहा हर्शी एंड चेज ने कि वायरस ही नहीं, नॉट ओनली जस्ट इन वायरस और बैक्टीरिया बट सारे लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं सब में जो है DNA इज़ द जेनेटिक मटीरियल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। सो इस तरह जो था DNA की डिस्कवरी हुई और ये प्रूव किया गया कि DNA इज़ द जेनेटिक मटीरियल। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फाइनली दिस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि DNA जेनेटिक मटीरियल है। और ये एग्ज़ाम में इसीलिए बहुत पूछा भी जाता है कि विच एक्सपेरिमेंट हैज़ प्रूव्ड कि DNA इज़ द जेनेटिक मटीरियल नॉट द प्रोटीन। सो उसमें आप लिखोगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। समटाइम्स वो डिस्क्राइब भी करने को आता है, थ्योरी भी लिखने को आती है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट as because it laid the discovery of DNA also as the genetic material, and secondly from your board point of view also. So this is all students. Thank you everybody.